हेलो एवरीवन। आज हम लोग देख रहे हैं एमपीपीएससी जो स्पेशल यूनिट 7 है हमारे एमपीपीएससी प्री का। ठीक है, तो यूनिट 7 का सेकंड टॉपिक है क्या है, भारत के प्रमुख वैज्ञानिक संस्थान। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारा संस्थान है डरडो, जिसे कि हम डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के नाम से जानते हैं। ठीक है, डरडो डीआरडीओ डरडो, जिसे हम डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के नाम से जानते हैं। और ये जो था, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? न्यू दिल्ली में है। कहाँ पर है? न्यू दिल्ली में है। और इसको कब स्टेबलाइज किया गया था? 1958 में। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1958 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? न्यू दिल्ली में। ठीक है, डाडो डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, सेकंड जो हमारा इंस्टीट्यूशन है वो है हमारा बार्क। बार्क BARC बार्क। बार्क का फुल फॉर्म क्या है? भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। भाग का जो फुल फॉर्म है वो क्या है? भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर है। ठीक है, और इसे कब स्थापित किया गया था? इसे 1954 में स्थापित किया गया था। इसका हेडक्वार्टर जो है वो कहाँ पर है? मुंबई में है। मुंबई महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर है। किसका? बार्क का। इसके बाद अगर आप देख लेते हैं हमारा जो अगला संस्थान है वैज्ञानिक संस्थान, वो है CSIR। ठीक है, क्या है? CSIR, जिसे कि हम लोग काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल एंड रिसर्च के नाम से जानते हैं। याद रखना, CSIR को क्या बोलते हैं? काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। ठीक है, के नाम से जानते हैं। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1942 में हुई थी। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? ये भी न्यू दिल्ली में है। सब में न्यू न्यू लिख लेना, न्यू दिल्ली में। ठीक है, तो CSIR क्या है? काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। 1942 में इसको स्टेबलाइज किया गया था। इसकी स्थापना हुई थी और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? न्यू दिल्ली में है। नेक्स्ट है हमारा ICAR। क्या है? ICAR का अगर हम फुल फॉर्म देखें तो इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। ICAR का फुल फॉर्म क्या है? इंडियन काउंसिल एग्रीकल्चर रिसर्च है। इंडियन काउंसिल एग्रीकल्चर रिसर्च है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1929 में हुई थी। कब हुई थी? 1929 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर भी कहाँ पर है? न्यू दिल्ली में। सबके आगे आप न्यू लगा लेना। ठीक है, न्यू दिल्ली में। इसके बाद हमारा नेक्स्ट संस्थान है वैज्ञानिक संस्थान, वो है इसरो, जिसे कि हम इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के नाम से जानते हैं। इसरो। ठीक है, इसरो जो है वो अंतरिक्ष से संबंधित एक संस्थान है। तो क्या इसरो का फुल फॉर्म क्या है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है। और इसको कब स्टेबलाइज किया गया था? इसको 1969 में इसकी स्थापना की गई थी। इसका हेडक्वार्टर जो है बेंगलुरु में है। कहाँ पर है? बेंगलुरु में है। याद रखना कि अंतरिक्ष आयोग का भी गठन किया गया था। ठीक है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कि अंतरिक्ष आयोग का गठन कब किया गया था। ठीक है, ये जो संस्थान स्थापित हो गया था उसके बाद एक अंतरिक्ष आयोग बना था। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया? डरडो। इसके बाद हमने देख लिया बार्क, CSIR, ICAR और इसरो। इसके बाद हम अपने जो अगले संस्थान है वो देख लेते हैं, जैसे कि टाटा इंस्टीट्यूट। ठीक है, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च। ठीक है, ये देख लेते हैं। ये कहाँ पर है हमारा? ये हमारा है मुंबई महाराष्ट्र में। कहाँ पर है? मुंबई महाराष्ट्र में। इसके अतिरिक्त अन्य भी संस्थान है, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर है, VSSC के नाम से जिसको जानते हैं। तो हमारा जो अगला इंस्टीट्यूशन है उसको देख लेते हैं। ये है हमारा टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, TIFR। ठीक है, TIFR, जिसे कि हम किस नाम से आते हैं? TIFR को हम लोग जानते हैं टाटा इंस्टीट्यूशन ऑफ फंडामेंटल रिसर्च। इसको हम किस नाम से जानते हैं? टाटा इंस्टीट्यूशन ऑफ फंडामेंटल। ठीक है, फंडामेंटल रिसर्च। ठीक है, TIFR। और ये कहाँ पर है? ये हमारा जो है TIFR जो है, इसकी स्थापना कहाँ पर हुई थी? ये है 1945 के, ठीक है, आसपास इसकी स्थापना हुई थी। कब हुई थी? 1945 में। ठीक है, इसे स्टेबलाइज किया गया था। और ये कहाँ पर है? मुंबई में है। कहाँ पर है? मुंबई महाराष्ट्र में। याद रखना, ये कहाँ पर है? TIFR जो है मुंबई महाराष्ट्र में है। ठीक है, तो इसका फुल फॉर्म क्या है? टाटा इंस्टीट्यूशन ऑफ फंडामेंटल रिसर्च। ठीक है, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, इसे 1945 में स्टेबलाइज किया गया था। और इसका हेडक्वार्टर जो है वो कहाँ पर है? इसका हेडक्वार्टर जो है मुंबई में। कहाँ पर है? मुंबई में। इसके बाद हमारा अगला संस्थान है, काफी महत्वपूर्ण है, मध्य प्रदेश से संबंधित है। देख लेते हैं, राजा रमन्ना सेंटर ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी। क्या है? राजा रमन्ना सेंटर ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी, और 1984 में स्थापित किया गया था। कहाँ पर? इंदौर में। तो इसका फुल फॉर्म है राजा रमन्ना सेंटर ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी। ठीक है, टेक्नोलॉजी। ठीक, और ये कहाँ है? ये हमारे इंदौर में है। कहाँ पर है? इंदौर में है। और 1984 में से स्टेबलाइज किया गया। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1984 में हुई थी। क्या नाम है? राजा रमन्ना सेंटर ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी। ठीक है, क्या है? राजा रमन्ना सेंटर ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी, जिसे हम कैट के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, राजा रमन्ना सेंटर ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी कहाँ पर है? ये हमारे बात करें हमारे भारत के एक स्टेट है भारत में, मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश के अंतर्गत इंदौर में। ठीक है, ये है क्या? RRCAT। ठीक है, और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1984 में हुई थी। कब हुई थी? 1984 में हुई थी। ठीक है, तो राजा रमन्ना सेंटर फॉर
फोर कर लो, ऑफ लिख दिया। राजा रमन्ना सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी, ठीक है, राजा रमन्ना सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी कहाँ पर है? इंदौर में। इसके बाद हमारा अगला संस्थान है विक्रम साराभाई के नाम पर है, ठीक है, किस नाम पर है? विक्रम साराभाई के नाम पर है, जिसे हम जानते हैं विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र, ठीक है, स्पेस सेंटर, किस नाम से जानते हैं? विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर, VSSC, याद रखना किस नाम है इसका? फुल फॉर्म क्या है? विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर, ठीक है, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर, VSSC, ठीक है, केंद्र भी बोल सकते हैं विक्रम साराभाई स्पेस केंद्र या अंतरिक्ष केंद्र। हिंदी में क्या बोलेंगे? विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र या विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर ही बोल सकते हैं। पूछ लिया था VSSC का फुल फॉर्म क्या है? विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर है। और ये कब स्थापित किया गया था? 1963 में स्थापित किया गया था। कहाँ स्थापित किया गया था? केरल में, याद रखना, ठीक है। कब स्थापित किया गया था? 1963 में इसकी स्थापना की गई थी, ठीक है। और कहाँ की गई थी? केरल के तिरुवनंतपुरम में। कहाँ पर? केरल के ठीक है, पुरम में स्थापित किया गया था। क्या? विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर कहाँ स्थापित किया गया था? केरल के तिरुवनंतपुरम में स्थापित किया गया था, ठीक है। इसके बाद हम देख लेते हैं अपना सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, ठीक है। हमारा अगला जो सेंटर है, वैज्ञानिक संस्थान है, उसका नाम क्या है? सतीश धवन, ठीक है, अंतरिक्ष केंद्र। इसके बाद हम देखेंगे स्पेस एप्लीकेशन सेंटर वगैरह, ये सब भी देख लेंगे। तो अब हम देख लेते हैं क्या? सतीश धवन, ठीक है, अंतरिक्ष केंद्र। कौन सा केंद्र? सतीश धवन केंद्र, ठीक है। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र किससे संबंधित है? मेनली अंतरिक्ष से संबंधित है, तो इसका नाम क्या है? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र। इसके बाद हम देखेंगे SAC होता है एक स्पेस एप्लीकेशन सेंटर। क्या होता है? स्पेस एप्लीकेशन सेंटर यानी केंद्र, ठीक है। तो स्पेस एप्लीकेशन सेंटर, ठीक है, ये भी देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं हम इसके क्या? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र काफी महत्वपूर्ण है, IMP लगा लेना आप लोग। सतीश धवन जो स्पेस सेंटर है उस पर, ठीक है। तो सतीश धवन जो अंतरिक्ष केंद्र है वो कहाँ पर है? हमारे जो है वो कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में। कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में है, ठीक है। कहाँ पर है? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र जो है वो कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में है, ठीक है। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश से अलग होकर कौन सा एक राज्य बना है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ। आंध्र प्रदेश से अलग होकर कौन सा राज्य बना है और वो भारत का कौन से नंबर का राज्य था कि आंध्र प्रदेश से, ठीक है, अलग होकर बना है, ठीक है। क्या नाम था? जल्दी बताओ। मैं ये बता देती हूँ, तेलंगाना। अब ये बताओ तेलंगाना भारत का कौन से नंबर का राज्य था, ठीक है, ये आप लोगों को बताना है। चलो हम लोग क्या देख रहे थे? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र। तो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ है? आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में है। कहाँ पर है? श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश, ठीक है, काफी फेमस है श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश। और इसे कब स्थापित किया गया था? 1971 में। तो आंध्र प्रदेश के कहाँ पर? श्रीहरिकोटा। कहाँ पर है? श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में है। 1971 में इसे स्टेबलाइज किया गया था, याद रखना, ठीक है। और आंध्र प्रदेश से तेलंगाना कब बना था? कमेंट बॉक्स में बताएंगे आप लोग, ठीक है। हमारा अगला केंद्र है जिसे हम जानते हैं स्पेस एप्लीकेशन सेंटर। किस नाम से जानते हैं? स्पेस एप्लीकेशन सेंटर के नाम से जानते हैं, ठीक है। और आप लोगों को बताना है कि स्पेस एप्लीकेशन जो सेंटर है मेनली किससे संबंधित है? तो जो हमारा स्पेस एप्लीकेशन जो सेंटर है वो किससे संबंधित है? अंतरिक्ष से संबंधित है, ठीक है। एक केंद्र है स्पेस एप्लीकेशन सेंटर। और इसे कहाँ स्थापित किया गया है? इसे अगर हम बात करें तो हमारी जो अहमदाबाद है ना, गुजरात, जी हाँ। स्पेस एप्लीकेशन सेंटर जो है इसका केंद्र कहाँ है? हेडक्वार्टर जो है कहाँ स्थापित किया गया है? इसे अहमदाबाद में। कहाँ पर? गुजरात में, ठीक है, गुजरात के अहमदाबाद में से स्थापित किया गया है। और इसकी स्थापना कब हुई थी अगर बात करें तो इसकी जो स्थापना है इसे 1972 में स्टेबलाइज किया गया था। कब किया गया था? 1972 में से स्टेबलाइज किया गया था, ठीक है। तो ये कुछ हमारे महत्वपूर्ण संस्थान हो गए हैं, आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है। और भी बहुत सारे संस्थान है, एक और हमारा लेक्चर आएगा, ठीक है। तो हमारे ये 2 लेक्चर में पूरे, मतलब आज का और एक और लेक्चर आएगा कल, तो उसमें हमारे पूरे जो वैज्ञानिक संस्थान है और हम उसकी आपको उपलब्धि के बारे में भी अपने सेकंड लेक्चर में बताएंगे। तो ये कंप्यूटर है, उसके बाद हम पढ़ेंगे स्पेस टेक्नोलॉजी यानी अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के बारे में। तो पढ़ते रहिए और अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।